अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चीज़ पफ्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है इनको बनाना और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा पफ पेस्ट्री डो, जो मैंने लिया है 250 ग्राम्स के बराबर, और ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ये मैंने होममेड ही लिया है, ख़ुद ही बनाया है ये। तो डो ले लेंगे, इसको हम थोड़ा सा फ्लैटन करेंगे बेलन की मदद से। पहले हाथ से मैंने थोड़ा सा इसको दबा दिया है। अब इस तरह से टैप करते करते हम इसको बेलेंगे। पफ के डो को हमेशा इसी तरह से बेला जाता है ताकि इसका जो माजरीन है वो अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब आराम से। पहले अगर आप इसको डायरेक्टली प्रेशर देके मतलब बेलना स्टार्ट करेंगे तो आपकी पफ भी नहीं फूलती है सही से, और आपका माजरीन जो है वो ख़राब हो जाता है या फिर फट जाती है पफ। तो बस इसको बेलेंगे हम लोग। हल्का हल्का सा मैदा लगा रही हूँ इसके ऊपर, और इसको मुझे चकोर ही बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको। और इसको बेलने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा। तो अंडा लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी, ग्रेट करूँगी इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। अच्छा, चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अंदाजे से ही ऐड किया है, तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया होगा। और ये वाला चीज़ भी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। एक हैप्पी काउ चीज़ है, इसके 2 पीस ले लिए हैं मैंने। अच्छा, ये बहुत सॉफ्ट था तो पहले मैंने ग्रेट किया, ग्रेट नहीं हो रहा था, तो मैं इसको इस तरह से रख दूँगी इसके ऊपर, हाथ से तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। मुझे लगा इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा गया था और बहुत ही मज़े का लगा था ये। तो इस तरह से बस ये मैंने लिए थे क्यूब्स, और ये दोनों क्यूब्स मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, थाइम 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1/4 टीस्पून। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये हम इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे अच्छी तरीके से। उससे पहले मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा। तो ये सारा जो मसाला है सारा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाती है, फ्लेवर आ जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है ये। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, सेंटर से भी कट करूँगी। ओवन मैंने ऑन कर दिया है, 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए बेक होकर आ गई हैं, बहुत मज़ेदार सी। और इसको आप बना के रख भी सकते हैं, मतलब स्टोर भी कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा, और ये फ्रेश रहते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसको आप शाम की चाय पे एंजॉय कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, क्योंकि पफ की मोस्टली मीठी चीज़ें होती हैं। मैंने सोचा कुछ सेवरी भी बनाते हैं इसका, जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।